नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इग्नू बुक के अंदर। आज हम बात करेंगे आप बिना बैंक गए घर बैठे बिना डीडी चालान बनवाए आप माइग्रेशन प्राप्त कर सकते हो इग्नू से। इसके लिए आपको किसी भी रीजनल सेंटर पर जाने की या फिर अपने स्टडी सेंटर पर जाने की या फिर आपको इग्नू के किसी भी ऑफिस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही सारे प्रोसेस आप कर सकते हो। इसके लिए सिंपल सा मेथड होता है कि आपको इग्नू की वेबसाइट पे जाके सब कुछ एक्टिविटी करनी रहती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे इग्नू की मेन वेबसाइट पे। इग्नू की मेन वेबसाइट पे आपको सबसे पहले देखना है कि आपको फॉर्मेट जो आपको भरना होता है माइग्रेशन के लिए, वो आप फॉर्मेट कहाँ से लेंगे। यहाँ मैंने आप इग्नू की वेबसाइट खोलेंगे जो कि दी हुई रहती है अपन ने। यहाँ आप ऊपर सर्च करेंगे माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इसमें सर्च करने के बाद आप यहाँ विंडो ओपन होएगी। इस विंडो के ऊपर आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो फिर आपकी ये विंडो सेम खुलती है। आगे माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स, डाउनलोड्स के अंदर आपको सारे सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। यहाँ पे इस पर आप क्लिक करेंगे माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। देन आपकी ये प्रोफाइल खुलेगी। ये एक कॉमन फॉर्मेट होता है। अगर आप इग्नू के किसी भी रीजनल सेंटर से आपने पढ़ाई करी है और पास आउट हुए हैं, चाहे आपका रीजनल सेंटर करंट में अभी कोई सा हो, स्टार्टिंग में आपका कोई सा भी हो, कितनी भी बार आपने रीजनल सेंटर ट्रांसफ़र करा हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर, लास्ट में जिस रीजनल सेंटर पर रहते हुए आपने कंप्लीट पेपर दिए है, कोई सा भी, चाहे एक पेपर हो, चाहे वो असाइनमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, लास्ट एक्टिविटी अगर आपने करी है उस टाइम पे आपका रीजनल सेंटर कौन सा है, उसी रीजनल सेंटर से आपको आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है। ये आपका फॉर्मेट रहता है। इसके अंदर ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है इग्नू यूनिवर्सिटी का पूरा नाम लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है टू बी सबमिटेड टू द कंसर्न रीजनल डायरेक्टर। इट मीन्स आपको अपने कंसर्न रीजनल सेंटर पर इसको सबमिट करना है, जहाँ कोई विंडो बनी हुई रहती है माइग्रेशन के लिए। आप जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे आपको सारी चीज़ें कैपिटल लेटर में भरनी होती है। आपका नेम, आपका नाम आ जाएगा, फादर नेम एज़ पर डॉक्यूमेंट्स आपका एड्रेस आ जाएगा। अगर करंट में आपका एड्रेस चेंज हुआ है तो आप नया एड्रेस भी डाल सकते हो माइग्रेशन लेने के लिए। पर्टिकुलर ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन, लास्ट टर्म एंड एग्जाम्स आपने जिसमें अपियर हुए, फॉर एग्जांपल वो दिसंबर भी हो सकता है, जून भी हो सकता है। आपका माइग्रेशन 10 साल पुराना भी हो सकता है, 2 साल पुराना भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है आपने अभी कंप्लीट किया है तो आप अभी ही लें, ज़रूरत इंसान को कभी भी बढ़ जाती है। इसके नीचे आप देखिए एग्जामिनेशन पास्ट प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल आपका BA, MA, MBA, CLIS, DECE, MCOM, कोई सा भी सब्जेक्ट हो आप उसको वहाँ सब्जेक्ट लिखना होता है। फॉर एग्जांपल MCOM हो गया, MBA हो गया। नेक्स्ट आता है आपका ईयर ऑफ पासिंग, आपने कब पास आउट किया है। फॉर एग्जांपल मैंने दिसंबर 2023 में पास आउट किया है तो मेरा पासिंग ईयर आएगा 2023। एनरोलमेंट नंबर आपका आएगा जो आपका जिस एनरोलमेंट नंबर से आपको मार्कशीट मिली है। मार्क्स ऑब्टेंड, इसमें आप अपनी परसेंटेज लिख सकते हो। ग्रेड ऑब्टेंड, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपके पास होती है ओवरऑल। फॉर एग्जांपल बीएड के अंदर आपका होता है ग्रेडिंग चलती है, एमबीए में आपकी ग्रेडिंग चलती है, ओवरऑल ग्रेडिंग होती है, परसेंटेज भी दी हुई रहती है। आप यहाँ ग्रेड और मार्कशीट परसेंटेज आप दोनों डाल सकते हो। नेम ऑफ द रीजनल सेंटर एंड स्टडी सेंटर विच द कैंडिडेट अटेस्ड, लास्ट टर्म एंड एग्जामिनेशन के टाइम पे आपका रीजनल सेंटर कौन सा है वो रीजनल सेंटर का नेम आएगा। फॉर एग्जांपल आपका जोधपुर होता है, आपका चंडीगढ़ होता है, दिल्ली 1 होता है, दिल्ली 2, दिल्ली 3 हो गया, RC खन्ना हो गया। स्टडी सेंटर जो आपका जहां आपने असाइनमेंट सबमिट किए हुए रहते हैं या आपकी क्लासेस लगती हो, वो स्टडी सेंटर आप कोड भी लिख सकते हो या वहाँ का नाम भी लिख सकते हो। आगे अपन बढ़ते हैं। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी टू विच द कैंडिडेट वांट्स टू माइग्रेट, आप आगे किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेंगे उस यूनिवर्सिटी का आपको कंप्लीट नेम लिखना होता है। नेक्स्ट डिटेल आती है आपकी डीडी की डिटेल होती है। यहाँ आप अपना चालान की डिटेल भी डाल सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट भी डाल सकते हो। अपन आगे तीनों का प्रोसेस आगे देखेंगे। यहाँ आपको डिटेल डालनी होती है पेमेंट की। 500 रुपीज़ यहाँ डालना होता है। नंबर आपका DD नंबर या रेफरेंस नंबर, चालान नंबर जो होता है, जिस डेट को आपने पेमेंट किया है, बैंक नेम, जिस बैंक से आपका DD बना है या ऑनलाइन किया है तो वो, प्लेस ऑफ इशू, इसके अंदर आपका DD किस जगह से बना है। अगर ऑनलाइन पेमेंट किया है तो आपको बैंक का नाम डालना है, SBI या PNB और न्यू दिल्ली करके।
नीचे आप देखेंगे सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ आपको स्टूडेंट को सिग्नेचर करने होते हैं। ये छोटी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आपको पढ़नी होती है। अगर कोई इशू होता है तो आप इसमें देख के पढ़ सकते हो। ये फॉर्मेट आपको पूरा कुछ भी नहीं भरना होता है, ये आपका एक्टिविटी नहीं होता है, ये कंसर्न रीजनल सेंटर का काम होता है। सेकंड पेज आप देखेंगे, इसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए रहते हैं। 500 रुपीज़ आपका कोई सा भी प्रोग्राम हो, कोई सा भी आपका रीजनल सेंटर हो, कभी भी आपने कंप्लीट किया हो, लेटेस्ट किया हो या पुराना किया हो, इस टाइम 500 रुपीज़ फीस है तो 500 रुपीज़ ही टोटल पे आउट आपको सबमिट करना होता है। इसके साथ में आपको मार्कशीट की कॉपी लगती है जो आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी रहती है। एक आपको कोई सी भी आईडी लगानी होती है जो कि आपकी इग्नू की आईडी भी चल सकती है, आधार कार्ड पैन कार्ड भी आपका चल सकता है, और आपको सबमिट करना होता है कंसर्न रीजनल सेंटर पे। इन केस आप एक बार माइग्रेशन बनवा चुके हैं, आपको दोबारा माइग्रेशन की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल आपको डुप्लीकेट मार्कशीट, डुप्लीकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो आपको सेम पेमेंट 500 रुपीज़ दोबारा देना होता है, प्लस आपको 10 रुपये का स्टाम्प पेपर आपको सबमिट करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको ये डाटाबेस आपको लिखना पड़ता है। ये फॉर्मेट होता है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। एफिडेविट लिखना होता है, आइए आपका स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम आ गया, आपका एड्रेस आ गया, कब आपका माइग्रेशन इशू हुआ था, कहाँ आपने ज्वाइन किया नहीं किया, एक सिग्नेचर होता है, नोटराइज करवा के देना होता है। ये ध्यान रखिएगा, सेकंड पेज आपको तभी देना होता है जब आप डुप्लीकेट माइग्रेशन ले रहे होते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम माइग्रेशन लेते हैं तो आपको ओनली फर्स्ट पेज, कवर पेज का ही प्रिंट आउट एप्लीकेशन में बना के और आपको देना होता है। इस चीज़ का आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, ओनली फर्स्ट पेज आपको देना होता है फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अपन पेमेंट देखते हैं कि कैसे पेमेंट किया जाता है। ये एक फॉर्मेट होता है जो कंसर्न रीजनल सेंटर्स पर भी बनाया जाता है। इसके अंदर ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है इन फेवर ऑफ इग्नू वाराणसी पेबल एट वाराणसी सिटी। तो आपको अगर जैसे आपका रीजनल सेंटर वाराणसी है, अगर आप डीडी बनाते हैं तो इग्नू पेबल एट वाराणसी आप ऐसा कर सकते हो। अगर और कोई रीजनल सेंटर होता है, जैसे आपका जोधपुर होता है, तो इग्नू पेबल एट जोधपुर, ये आपको यहाँ पेमेंट करना होता है। इसके अपन आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखना होता है कि पेमेंट आपको कैसे करना है। इसके पेमेंट के लिए आपको मेन इग्नू के होम पेज पे जाना होता है। कहीं पे यहाँ गलत जगह आप पेमेंट मत कीजिएगा। मेन आप वेबसाइट खोलेंगे, जहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है ऑनलाइन पेमेंट फॉर मिसलेनियस फीस। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल खुलेगी ये वाली। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, SBI कलेक्ट और सेकंड ऑप्शन आता है आपका PNB चालान। SBI कलेक्ट आपको ऑनलाइन करना होता है, PNB चालान आपको किसी भी PNB ब्रांच के अंदर जाके फिजिकली जाके आपको वहाँ से चालान बनवाना होता है। वैसे तो अपने को करना SBI का होता है, फिर भी अपन पहले दोनों ऑप्शन देखते हैं, अगर गलती से आपने कर दिया है तो। PNB का अपन सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये चालान फॉर्मेट खुलेगा, जिसको आपको कंप्लीट भरना होता है। किसी भी PNB बैंक की ब्रांच के अंदर आप जाके इसको आप सबमिट भर के पेमेंट कैश दे के और सबमिट करवा सकते हो। ये देखिए इसके अंदर 30 रुपये चार्जेस लगते हैं। माइग्रेशन के ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना रहता है, 500 रुपीज़ यहाँ लिखने होते हैं, प्लस 30 रुपये आपके बैंक चार्ज हो जाता है, यहाँ 530 रुपीज़ आ जाएगा यहाँ पे। ये आपको पेमेंट करना होता है और आपको चालान आपका सेम टाइम बन जाता है। अगला ऑप्शन हम देखेंगे कि आपको अगर आपने SBI से चालान काटना है तो आपको सबसे अच्छा ऑप्शन यही होता है, ऑनलाइन पेमेंट ऑफ मिसलेनियस फीस SBI कलेक्ट। यही ऑप्शन आपको दोस्तों सेलेक्ट करना होता है। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे अच्छा रहता है। होम पेज पे आप जाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, आपको सारी डिटेल्स सबमिट करनी होती है। फॉर एग्जांपल आपको आपका अपना नाम डालना है, जैसे अपना स्टूडेंट का नाम अपन डालते हैं, या आपने एनरोलमेंट नंबर डाला है अपना, देन आप नाम डालेंगे, फादर नेम आप डालेंगे, पिन को आपका प्रोग्राम नेम आप डालेंगे। फॉर एग्जांपल आपको कोई सा भी नेम हो सकता है, आपको कैपिटल लेटर में डालना होता है। मोबाइल नंबर आपको डालना होता है। पर्पज़ आपको सेलेक्ट करना है हमेशा। ये एक कॉमन प्लेटफार्म होता है दोस्तों, इसके ऊपर आप इग्नू का किसी भी रिलेटेड एक्टिविटी का आप फॉर्म भर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। यहाँ आप देखिए इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, चेंज ऑफ मीडियम, नेम, कोर्स, इलेक्टिव, क्रेडिट ट्रांसफ़र हो गया। अपन का कुछ सेलेक्ट करना है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पेमेंट आपको अमाउंट खुद ही को डालना है, आपको ऑटोमेटिक पेमेंट नहीं आएगा। आप इसकी जानकारी रखिएगा, जिस भी चीज़ का आप पेमेंट कर रहे हैं वो आपको सही डालना होता है।
फॉर एग्जांपल अपने को माइग्रेशन का करना है तो इसको 500 रुपीज़ डालेंगे। रिमार्क आप चाहें तो इसमें आप लिख सकते हो, ये कंपलसरी फील्ड नहीं होती है। ये देखिए अपन लिखते हैं आई वांट टू माइग्रेशन सर्टिफिकेट। नॉर्मल आप कुछ भी इसमें लिख सकते हो, नॉर्मल आपको जो कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है। इसके बाद में आपको सेलेक्ट करना होता है, आपको नाम वापस दोबारा डालना है, आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है, आपको मोबाइल नंबर रिपीट डालना है, ईमेल आईडी आपको डालनी है, देन आपको आई हैव रीड एग्रीड पे कंडीशन पे क्लिक करना होता है, वेरिफिकेशन कैप्चा आपको डालना है। यहाँ आप एक बार दोबारा इसको डिटेल आप चेक कर लीजिए। ध्यान रखिएगा आपको इसमें एनरोलमेंट नंबर सही डालना है, नाम सही डालना है, किस पर्पज़ के लिए वो सही डालना है, मोबाइल नंबर सही डालना है, और एक आपको डेट ऑफ बर्थ सही डालना होता है। ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने गलत एनरोलमेंट नंबर डाल के पेमेंट कर दिया है तो आपको फिर वो पेमेंट किसी भी काम का नहीं रहता है। या अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, गलती से रीसेट पे आप क्लिक मत कर दीजिएगा, पूरा आपने जो टाइप किया है वो उठ जाता है। नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये प्रीव्यू आपको दिखाता है, यही चीज़ें आपको आगे उसके पेमेंट की डिटेल के अंदर शो होगी। एनरोलमेंट नंबर आ गया, आपका नाम आ गया, फादर नेम आ गया, प्रोग्राम मोबाइल नंबर आपका आ गया, माइग्रेशन पर्पज़ आ गया, ये आपका रिमार्क आ गया। फॉर एग्जांपल अपन इसको करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं। SBI बैंक का आता है, नेट बैंकिंग में आता है आपका ऑप्शन, कार्ड पेमेंट्स आता है, देन आपका अदर पेमेंट मोड्स आते हैं जिसके अंदर आप बैंक ब्रांच से भी कर सकते हो, निफ्ट भी कर सकते हो, RTGS भी कर सकते हो, और आप UPI भी कर सकते हो। इसके लिए आप चार्जेस देखेंगे, SBI अगर आप नेट बैंकिंग करते हो तो 11 रुपये लगते हैं, अदर बैंक्स का आपका 17 रुपये एक्स्ट्रा लगता है इसके अंदर। इसी तरह आगे आप देखेंगे कार्ड्स पे देखेंगे तो डेबिट कार्ड के ऊपर कुछ भी चार्जेस नहीं है, क्रेडिट कार्ड के ऊपर 12.98 रुपीज़ लगते हैं एक्स्ट्रा। प्रीपेड कार्ड अगर आपका कोई होता है तो उसके लिए 12 रुपये अप्रोक्स लगता है। इसी के साथ अगर अपन देखते हैं ब्रांच चार्जेस भी, उसमें भी पेमेंट लगेगा आपका। निफ्ट RTGS में 15 रुपये लगेगा, UPI में आपका फ्री होता है। इसके लिए आप किसी भी पेमेंट ऑप्शन से आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आप पेमेंट करने के बाद आप आगे देखेंगे इसके अंदर ये प्रोफाइल आपकी खुल जाती है पेमेंट होने के बाद। ये देखिए इसके अंदर ये आपका इग्नू का नाम आ जाता है, किस डेट को आपने पेमेंट किया है वो पेमेंट की डेट आ जाएगी ऑटोमेटिकली। आपका SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर, ये आपको नंबर उसमें आपके फॉर्म के अंदर रेफरेंस नंबर में जहाँ DD नंबर डलता है वहाँ आपको डालना होता है। कैटेगरी ऑटोमेटिक आ जाती है, पेमेंट आ जाता है, एनरोलमेंट नंबर आपका आ गया, नाम आपका आ जाता है, प्रोग्राम आपका आ गया, माइग्रेशन आपका आ गया, फीस आपकी आ गई, और ये आ गया। यही फॉर्म आपको उस एप्लीकेशन के साथ में, ये देखिए दोस्तों इस वाली एप्लीकेशन के साथ में आपको डिटेल यहाँ डालनी होती है और उसको प्रोसेस करके आगे सबमिट करना रहता है। तो दोस्तों इसके साथ साथ आप देखते हैं, एक तो आपको ये फॉर्म लेना है, प्लस आपको रिसिप्ट लेनी है जो कि सिंगल पेज की होती है। इसको आप दोबारा भी निकाल सकते हो अगर ये खो जाती है तो। बिल्कुल इसका सिंपल सा मेथड है। जहाँ अपन ने पेमेंट स्टार्ट किया था, ये देखिए यहाँ ऊपर आता है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, इस पर आप क्लिक करते हैं। देन आप इस पर डालेंगे बाय SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर के अंदर। यहाँ तो होता है OTP से, यहाँ होता है अपने को नॉर्मल डिटेल डाल के। यहाँ आप डालते हैं अपना रेफरेंस नंबर, आपका मोबाइल नंबर, और ये कैप्चा डालेंगे और सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल दिखाई देगी। फॉर एग्जांपल अपन डालते हैं ये देखिए दोस्तों, इसमें आपने एनरोलमेंट नंबर डाला है, आपका मोबाइल नंबर डाला है जो अपने फ़ीस पेमेंट करते टाइम आपने डाला था, ये आपको कैप्चा डालना होता है, सिक्योरिटी इमेज कोड। ये इसके बाद आप इसको सबमिट करेंगे। इसके अंदर अपने को रेफरेंस ID नंबर डालनी होती है, प्लस आपको मोबाइल नंबर
डेट ऑफ बर्थ, दोनों में से किसी एक चीज़ को डालना है, कैप्चा डालना है, सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। ये कैप्चा अपने को चेंज करना है दोबारा। ये देखिए नीचे आपका सक्सेसफुली दिखा रहा है, 500 दिखाता है, और ई रिसिप्ट आप दोबारा देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों, ये दोबारा आपकी पेमेंट रिसिप्ट कभी भी ये कभी हटती नहीं है, ये दोबारा भी आप निकाल सकते हो। तो ये रिसिप्ट आपको आपके माइग्रेशन फॉर्म के साथ, इस फॉर्मेट के साथ आपको सबमिट करनी रहती है। इसके अंदर आपको वही डिटेल्स DUN वाली ID डालनी होती है, यहाँ आपका अमाउंट वगैरह लिखना होता है। प्लेस ऑफ इशू SBI न्यू दिल्ली आएगा, बैंक में आप SBI डाल सकते हो। डेट टू डेट आप जिस डेट को आपने पेमेंट किया वो आपको डालना है। इसके साथ आपको आपका ID कार्ड लगाना है, प्लस आपकी मार्कशीट लगानी है, और आपको इसे अपने कंसर्न रीजनल सेंटर पर बाय हैंड देना है, या फिर आपको बाय पोस्ट भी कर सकते हो, या फिर आप इसको रीजनल सेंटर की मेल ID पर आप इसको मेल करना है। उसके साथ में आप ये डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दीजिएगा। रीजनल सेंटर की मेल ID जैसे अपन ने आपको बताया था पहले, RC, इसके बाद में आपको नाम लिखना होता है RC का, rcdelhi1@ignou.ac.in, ऐसे ही rcjodhpur@ignou.ac.in, rckhanna@ignou.ac.in। इस तरीके से आप उस मेल पे ये एक आपको एडमिशन ये वाला फॉर्म डालना है, प्लस आपको पेमेंट की रिसिप्ट डालनी है, ID कार्ड डालना है, माइग्रेशन डालना है, मार्कशीट डाल के वहाँ सबमिट कर दीजिएगा PDF फाइल। आपको आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट विदिन 8 to 10 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको घर पे डिलीवर हो जाएगा, जो एड्रेस आपने यहाँ पे डाला हुआ होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो माइग्रेशन के लिए? और अपडेट के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए। और अगर कोई आपको क्वेरी हो तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पे जो हैं उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो, या आप मेल कर सकते हो, उस पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।